हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूं बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स चैप्टर में कि फोर्स का काउज क्या क्या होता है। डिफिनीशन हम इसके पहले वाले वीडियो में बताया था और उसी फर्स्ट वीडियो के साथ मैंने इस चैप्टर को शुरू किया था। तो नया चैप्टर है फोर्स, ये दूसरा वीडियो है फोर्स का। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखा है। पहला है काउज ऑफ मोशन, फोर्स है काउज ऑफ रेस्ट, काउज ऑफ फास्टर, काउज ऑफ डायरेक्शन चेंज, काउज ऑफ शेप चेंज एक्सेट्रा। इसको हम बाद में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पहला है काउज ऑफ मोशन। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं देता हूं जो कि बहुत इजी है और इसका एक्सपीरियंस आप सभी का है। आपने साइकिल मोटरसाइकिल तो चलाता ही होगा। तो जब हम साइकिल चलाते हैं तो पैडल पे हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं पैर के द्वारा। तो जितना जल्दी जल्दी हम फोर्स लगाएंगे साइकिल उतना ही तेजी से आगे की ओर बढ़ता है। जैसे मैंने यहाँ साइकिल का फोटो बनाया है। अगर पैडल पे हम फोर्स बहुत तेजी से जल्दी 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 लगाएंगे तो साइकिल क्या होता है, तेजी से आगे की ओर बढ़ता है। दूसरा है काउज ऑफ रेस्ट, है ना। दूसरा है काउज ऑफ रेस्ट। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए साइकिल में क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है ना। तो जब साइकिल मोशन में होता है, हम अपनी इच्छा अनुसार अपनी इच्छा के जगह पे अगर हम उसे रोकना चाहते हैं कि यहाँ पर हमको रोकना है तो क्या करते हैं, ब्रेक लेते हैं। तो ब्रेक लगाने में भी हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि ब्रेक को छू दिया या ब्रेक को बोल दिया कि तुम रुक जाओ, रोक देना साइकिल को तो रोक देगा, ऐसा नहीं होता। ब्रेक पर भी हमें फोर्स लगाना पड़ता है हाथ के उंगलियों के द्वारा, हाथ के फिंगर के द्वारा। तो वहां भी हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि जो साइकिल मोशन में था, आगे बढ़ रहा था, वो धीरे धीरे रेस्ट में आ जाता है। इसका मतलब है कि फोर्स है वो मोशन का भी कारण हुआ और यही फोर्स है वो रेस्ट का भी कारण हुआ। अब दूसरा देखते हैं काउज ऑफ फास्टर। इसका पहले डिस्कशन में इसमें कर दिया था कि अगर हम साइकिल का पैडल जल्दी 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 फोर्स लगा के उसको घुमाते हैं तो साइकिल काफी तेजी से जाती है। अब मोटरसाइकिल में एक्सीलेटर जो होता है अगर हम ज्यादा लेते हैं तो गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती है, और एक्सीलेटर को कम करते हैं तो गाड़ी स्लो हो जाती है, और ब्रेक लगा देते हैं तो रेस्ट में आ जाती है, रुक जाती है। तो इससे हम क्या देखते हैं कि फोर्स है वो किसी मूविंग बॉडी के मोशन को तेज कर सकता है, बढ़ा सकता है या घटा सकता है। नेक्स्ट है काउज ऑफ डायरेक्शन चेंज। मान लीजिए साइकिल से आप बाजार जा रहे हैं तो आपके घर से बाजार का डायरेक्शन सीधा तो नहीं होगा, लेफ्ट राइट तो मुड़ना ही पड़ता होगा। आप घर से स्कूल जाते हो तो हमेशा सीधी रेखा में तो नहीं जाते हैं कि ईस्ट की ओर जा रहे हैं, घर स्कूल पहुंच गए, वेस्ट की ओर आ रहे हैं, घर पहुंच गए। हमको लेफ्ट राइट टर्न लेना पड़ता है। तो मान लीजिए आप साइकिल से जा रहे हो स्कूल, तो जैसे जैसे रास्ता गया है, कभी लेफ्ट टर्न लेते हैं, कभी राइट टर्न लेते हैं। तो लेफ्ट और राइट टर्न लेने के लिए साइकिल के हैंडल पर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। हैंडल को घुमाते हैं इस तरह से तो साइकिल इधर घूम जाती है राइट हैंड साइड। हैंडल पर फोर्स लगाते हैं इस तरह से लेफ्ट की ओर तो साइकिल घूम जाता है लेफ्ट की ओर। इससे हम क्या देखते हैं कि किसी घूमते हुए बॉडी पे, किसी मोशन वाले बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है। जैसे साइकिल का डायरेक्शन चेंज होता है, अगर हम चाहें तो राइट हैंड साइड की ओर ले जाएं, दाएं साइड में ले जाएं, या लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले जाएं, बाएं साइड की ओर ले जाएं, या तो हम सीधा ले जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम उस पर कैसे फोर्स लगा रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि फोर्स है वो डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। दूसरा है काउज ऑफ शेप चेंज। आपके पास इरेजर तो होगा, आपके छोटा भाई बहन पढ़ते होंगे या आपके पास होगा। इरेजर को दो फिंगर के बीच में रखकर उसे दबाइए तो क्या होगा, इरेजर का जो शेप इस तरह से है ना। फिंगर से फोर्स दबाने के बाद इसका शेप कैसा हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, शेप चेंज हो गया। लेकिन अगर हम फोर्स लगाना छोड़ देंगे, हाथ हटा लेंगे, इरेजर को फ्री कर देंगे तो फिर वो अपने पुराने शेप में आ जाता है। तो इससे हम क्या देखते हैं
कि किसी भी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो यथासंभव उसका शेप चेंज होता है। तो फोर्स हुआ, शेप चेंज का कारण भी। अब एक लास्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि फोर्स का किन चीजों पर इफेक्ट नहीं आता। तो वो है कि फोर्स का इफेक्ट मास पर नहीं आता। अब इसे मान लीजिए कि आपके बैग का जो मास है वो 5 किलोग्राम का है, तो बैग को टेबल पर रख दीजिए या गोद में रख के उसको दबाइए। तो दबाने से क्या होगा, उसका जो मास 5 किलोग्राम है बैग का, वो 4 किलोग्राम हो जाएगा या 2 किलोग्राम हो जाएगा? वैसा तो नहीं होगा। 5 किलोग्राम है तो 5 किलोग्राम ही रहेगा, क्योंकि अगर उस बैग में 10 बुक है, 10 कॉपीज है, तो उस पर फोर्स लगाने से नंबर ऑफ बुक और नंबर ऑफ कॉपीज ये तो घटेगा नहीं, आना तो बढ़ेगा। तो फोर्स लगाने से किसी भी वस्तु का जो मास होता है वो बदलता नहीं है, ना तो घटता है ना तो बढ़ता है। मैं समझता हूं एक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।